हम सबको रिजल्ट पसंद आता है, हाई स्कोर्स, हाई टर्नओवर, हाई ग्रोथ। रिजल्ट के पीछे जो बोरिंग रिव्यू होता है वो किसी को पसंद नहीं है। कल मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा ऑफ क्रिकेटर तिलक वर्मा। उन्होंने बोला जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 से पहले टीम ने डिसाइड किया कि अब 170, 180 नहीं 250 प्लस सोचना होगा। पर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने अपने पिछले एक साल के मैचेस देखे, रिव्यू किए, कहां मिडल ओवर स्लो हुए, कहां रॉन्ग बॉलर्स को टारगेट किया, कहां फिनिश वीक रहा और कहां और एक्सीलरेट करना चाहिए था। मतलब उन्होंने अपना ही गेम डाइसेक्ट किया, रिव्यू किया। और जब इंडिया ने फाइनली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एग्रेसिव बैटिंग की, वो कॉन्फिडेंस हवा से नहीं आया, वो आया खुद के रिव्यू से। उन्होंने अपना गेम तोड़ के देखा, वीकनेसेस पढ़ी, पैटर्न समझा और फिर अटैक किया। और सच यही है, बिना रिव्यू के कोई ग्रोथ सस्टेनेबल ही नहीं होती। आज इसी पे बात करेंगे रोलिंग विद राजेश में। अब ट्रकिंग इंडस्ट्री में ही देख लो, कोई फ्लीट ओनर 100 ट्रक्स स्मूथ चला रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी करता है, लो ब्रेकडाउन मेंटेन करता है, कंट्रोल्ड फ्यूल कॉस्ट से ऑपरेट कर रहा है। लोग बाहर से ये सोचते हैं कि सर का तो सिस्टम पूरा सही है, और रियलिटी क्या है? हर ब्रेकडाउन का प्रॉपर लॉग मेंटेन हो रहा है, कौन सा पार्ट फेल हुआ है, कितने किलोमीटर पर फेल हुआ है, रिपीट इश्यूज हैं या कुछ आइसोलेटेड इशू हैं, सब ट्रैक होता है। रूट वाइज डीजल एवरेज डेली मॉनिटर होता है, कौन से रूट पे एवरेज गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, लोड पैटर्न चेंज क्यों हुआ है, या ड्राइवर चेंज हुआ है क्या, या फ्यूल क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये सब भी ट्रैक होता है। ड्राइवर बिहेवियर, ओवर स्पीडिंग, हार्श ब्रेकिंग, आइडलिंग टाइम कितना है, ये सब भी मेंटेन होता है। टायर लाइफ रिकॉर्ड होता है, रोटेशन टाइम पे हुआ है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट हर गलती लिखी जाती है। इमोशनल रिएक्शन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उन्हें ट्रैक पर रखता है। ये बोरिंग है, पर इसी से T20 जैसा 250 बनता है, यानी पावर पैक परफॉर्मेंस की गारंटी। अब कंपनीज में ईयर एंड परफॉर्मेंस रिव्यू चल रहे हैं, कंपनीज में अप्रेजल डिस्कस होंगे, फ्लीट में एनुअल नंबर्स, आफ्टर मार्केट सप्लायर्स स्टॉक रिकंसाइलेशन कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये नहीं है कि टर्नओवर कितना हुआ, क्वेश्चन ये है मार्जिन कहां लीक हुआ, कौन सा क्लाइंट प्रॉफिटेबल नहीं था, किसके एसक्यू ने वर्किंग कैपिटल ब्लॉक किया, किस ड्राइवर का एक्सीडेंट पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप सिर्फ सेलिब्रेट करोगे या सिर्फ ब्लेम करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी टीम का टोटल 170 ही आएगा, 250 नहीं। और मान लो जो नेक्स्ट मैच अब इंडिया खेलेगी विच इज डू और डाई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वहां अगर इंडिया काम रहकर परफॉर्म करती है, प्रेशर को एब्जॉर्ब करती है, तो याद रखना वो जीत उस दिन ग्राउंड पे नहीं बनी, वो पहले ही वीडियो रूम में तय हो चुकी है, एनालिसिस के टाइम पर, उनके मिस्टेक्स रिव्यू के टाइम पर। और बिजनेस में भी डू और डाई मोमेंट्स आते हैं, बिग टेंडर, मेजर क्लाइंट रिन्यूअल, कैश फ्लो क्रंच, तब जो पैनिक नहीं करता वो लकी नहीं, वो प्रिपेयर्ड है। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस पब्लिक होता है, प्रिपरेशन प्राइवेट होती है। और अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टीम इंडिया के जैसे बोर्ड पे 250 प्लस चाहिए, तो अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करनी होगी, इमोशन के बिना, डेटा के साथ। दिस इज रोलिंग विद राजेश। फॉलो, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।